Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about what are cytokines and their basic properties. अब हमें पता है कि आपके जो इम्यून रिस्पॉन्स है, चाहे आपका सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स हो या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है या आपका इनेट है, उसमें कई सारी इन सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। वो सेल्स एक दूसरे से इंट्रैक्ट करती हैं और तब आपका इफेक्टर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे बात करती हैं, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं। तो ये जो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन है वो जिन स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है उन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। तो साइटोकाइंस क्या है? वो छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जो दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को मीडिएट करते हैं। अब अगर हम डिफाइन करें कि साइटोकाइंस क्या है, तो साइटोकाइंस स्मॉल सॉल्युबल प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं बाय इम्यून सेल्स एंड अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। ये खाली इम्यून सेल से ही नहीं बनते, और सेल से भी बनते हैं, जैसे कि आपकी एपिथेलियल सेल्स हैं, जैसे कि आपकी एंडोथेलियल सेल्स हैं। ये भी साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। और कब रिलीज करती हैं? इन रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। वो स्टिमुलस चाहे तो इंजरी हो, टिश्यू इंजरी, या आपका कोई वायरल इन्फेक्शन है, या आपका बैक्टीरियल अटैक है। तो साइटोकाइंस क्या हैं? वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जो सिक्रीट करती हैं या तो इम्यून सेल्स या आपकी दूसरी सेल्स ऑफ द बॉडी इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, और जिनका काम क्या है? दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन मीडिएट कराना। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी साइटोकाइंस की। साइटोकाइंस जो है वो लो मोलिकुलर वेट सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। इनका मोलिकुलर वेट जनरली 30 किलो डाल्टन से कम होता है। ये किन सेल से बनती हैं? वाइड वैरायटी ऑफ सेल्स जो हैं वो साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। उसमें इम्यून सेल्स भी आती हैं और नॉन इम्यून सेल्स भी आती हैं। अब जो साइटोकाइंस इफेक्ट डालती हैं टारगेट सेल पर, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पर बाइंड करने के बाद डालती हैं। राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, ये एक सेल है जो आपका साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन है या आपका बैक्टीरियल अटैक है, तो ये जो आपकी सेल है ये साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रही है। ये साइटोकाइन बाइंड करेंगे टारगेट सेल के रिसेप्टर्स पर, और बाइंड करने के बाद एक सिग्नल अंदर जाएगा, और इस टारगेट सेल का जो जीन एक्सप्रेशन है वो चेंज होगा, और चेंज होके यहाँ से जो आपका मॉलिक्यूल बनेगा वो इस टारगेट सेल का को अफेक्ट करेगा। तो साइटोकाइंस क्या है? दे बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द टारगेट सेल, और दे ट्रिगर का मतलब स्टार्ट करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, जो अल्टीमेटली क्या है? टारगेट सेल के अंदर जीन एक्सप्रेशन को चेंज कराएगा। साइटोकाइंस और उनके रिसेप्टर्स के बीच में एफिनिटी बहुत हाई होती है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं ये रिसेप्टर्स, इसलिए बहुत कम अमाउंट का जो साइटोकाइन है वो भी अपना इफेक्ट दिखा देता है। साइटोकाइंस जो आपका एक्शन है साइटोकाइंस का, ज़्यादातर साइटोकाइंस में या तो ऑटोक्राइन फंक्शन होता है या पैराक्राइंस। कुछ ही साइटोकाइंस हैं जो एंडोक्राइन एक्शन शो करते हैं। अब ऑटोक्राइन और पैराक्राइन एक्शन क्या है? ऑटो का मतलब है सेल्फ, तो साइटोकाइन जिस सेल से बन रहा है उसी सेल पर वो एक्ट करता है, तो वो है ऑटोक्राइन एक्शन। जैसे कि राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, ये है CD4 टी हेल्पर सेल, ये प्रोड्यूस कर रही है इंटरल्यूकिन 2, और इंटरल्यूकिन 2 इसी सेल पर एक्ट करके इसका प्लोरीफ्रेशन करा रहा है, यानी कि इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट करा रहा है। पैराक्राइन एक्शन क्या है? जब साइटोकाइन एक सेल बना रही है और वो नियर बाई सेल पर एक्ट कर रही है। राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, यहाँ आपकी CD4 जो सेल है ये बना रही है इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 एक सब क्लास है साइटोकाइन की ही, इंटरल्यूकिन। तो इंटरल्यूकिन 2 बना रही है जो TC सेल पर एक्ट कर रहा है और इसका भी प्लोरीफ्रेशन करा रहा है। CD4 का तो ये कराता है, ये CD8 सेल्स यानी कि TC सेल्स का भी प्लोरीफ्रेशन कराता है। एंडोक्राइन एक्शन क्या है? कि साइटोकाइन रिलीज हो रहा है जिस सेल से, वो एक्ट कर रहा है उससे बहुत दूर जाके, जो बहुत दूर सेल है टारगेट सेल, उस पे जाके एक्ट कर रहा है, और ये मूवमेंट सर्कुलेशन के थ्रू होगा। जैसे कि यहाँ पर राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, ये मैक्रोफेज है, इससे साइटोकाइन रिलीज हुए इंटरल्यूकिन 1, 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। रिलीज होने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन से दूर जाएंगे, डिस्टेंस टारगेट सेल है इनकी, या तो ब्रेन है या आपका लीवर है। लीवर के अंदर जाकर ये क्या कराएंगे? लीवर को स्टिमुलेट कराएंगे कि ये एक्यूट फेज प्रोटीन बनाए, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन और MBL, मैनोज बाइंडिंग लाइगेंड। मैनोज बाइंडिंग लाइगेंड क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, और यहाँ से कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट बनेंगे जो आपके फेगोसाइटोसिस को एनहांस करेंगे। तो यहाँ पर साइटोकाइन बनाया मैक्रोफेज ने, और जाके उसने डिस्टेंस एक्ट करा कहाँ? लीवर पे, लीवर सेल्स पे, हिपेटोसाइट से, और वहाँ से प्रोडक्शन स्टिमुलेट कराया एक्यूट फेज प्रोटीन्स का।
अब साइटोकाइंस की जो हाफ लाइफ है बहुत कम है, तो ये थोड़ी देर के लिए ही काम करते हैं और उसके बाद जो है ये डैमेज हो जाते हैं। तो क्योंकि इनका लिमिटेड पीरियड ही है जिस पे ये एक्शन शो करते हैं, तो ये ज़्यादा दूर जाके अपना एक्शन शो नहीं करते, लिमिटेड डिस्टेंस पर ही ये अपना एक्शन शो करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर साइटोकाइंस का ऑटोक्राइन या पैराक्राइन एक्शन होता है। कुछ ही साइटोकाइंस है जिनका एंडोक्राइन फंक्शन है। अब साइटोकाइंस में जो है, जो साइटोकाइंस ये जो रेगुलेट करते हैं हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, उसे रेगुलेट करने के लिए इन साइटोकाइंस को एक दूसरे से इंट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जो ये इंट्रैक्शन है, ये इंट्रैक्शन कई तरह का है। साइटोकाइंस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से वो इन सेलुलर एक्टिविटीज़ को में एक इंटरेक्टिव रोल प्ले करते हैं। उनमें पहली प्रॉपर्टी है प्लियोट्रॉफी, दूसरी रिडंडेंसी, तीसरी सिनर्जी, फिर एंटागोनिज्म और कैस्केड इंडक्शन। अब एक एक देखते हैं ये क्या है प्रॉपर्टी। प्लियोट्रॉपी क्या है कि एक सिंगल साइटोकाइन का कई सारी सेल्स पर एक्शन हो आपका। बनारी एक सेल है, एक सेल जैसे कि राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल बना रही है इंटरल्यूकिन 4, और ये एक्ट कर रहा है 3 टारगेट सेल पर, बी सेल पर, थाइमोसाइट्स हैं इमेच्योर टी सेल्स, और मास्ट सेल पर। बी सेल पर ये एक्ट करेगा, वहाँ एक्टिवेशन कराएगा, प्लोरीफ्रेशन कराएगा और डिफ्रेंशिएशन कराएगा। थाइमोसाइट्स पे एक्ट करेगा तो थाइमोसाइट का प्लोरीफ्रेशन कराएगा। मास सेल पर एक्ट करेगा तो मास सेल का प्लोरीफ्रेशन कराएगा। प्लीरोट्रॉफी का मतलब मैनी एक्शंस ऑफ ए सिंगल साइटोकाइन ऑन डिफरेंट टारगेट सेल्स। रिडंडेंसी क्या है? जब दो और मोर साइटोकाइंस का एक ही फंक्शन वो मीडिएट कर रहे हो। राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल से 3 साइटोकाइन बने, इंटरल्यूकिन 2, 4 और 5, और तो तीनों जो है एक ही काम कर रहे हैं, बी सेल का प्लोरीफ्रेशन करा रहे हैं। सिनर्जी क्या है? जब कंबाइंड इफेक्ट दो साइटोकाइंस का ज़्यादा हो देन द एडिटिव इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल साइटोकाइंस। जैसे कि एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल जो है, इससे 2 साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5। ये दोनों मिलके जो इफेक्ट डाल रहे हैं बी सेल पे वो ज़्यादा है देन द एडिटिव एक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 4 अलग और इंटरल्यूकिन 5 का अलग। अब ये जो आपका इंटरल्यूकिन है ये क्या काम कराते हैं? बी सेल्स के अंदर क्लास स्विचिंग इंड्यूस कराते हैं। क्लास स्विच क्या है कि पहले जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी बन रहा है एक क्लास की एंटीबॉडी, और उसके बाद दूसरी क्लास की एंटीबॉडी बने, जैसे कि आपका IgE बने, IgDE बने, तो इसे क्लास स्विचिंग कहते हैं। तो ये बी सेल के अंदर क्लास स्विचिंग कराता है और IgE क्लास की एंटीबॉडी बनवाता है। एंटागोनिज्म क्या है कि एक साइटोकाइन जो है का एक्शन दूसरे साइटोकाइन के एक्शन को इनहिबिट कर दे। जैसे कि राइट हैंड साइड डायग्राम में बनाइए, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल रिलीज करिए इंटरल्यूकिन 4, और इंटरल्यूकिन 4 क्या है अभी हमने देखा, ये क्लास स्विचिंग कराता है। अब ये जो इंटरफेरॉन गामा बना एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल से, वो इस क्लास स्विचिंग को इनहिबिट कराता है। तो इन दोनों का एक्शन जो है वो एंटागोनास्टिक है। अब कैस्केड इंडक्शन क्या है? कैस्केड इंडक्शन है कि जब एक टारगेट सेल से एक साइटोकाइन बने, वो दूसरी सेल पर एक्ट करे और वहाँ से इंडक्शन कराए दूसरे साइटोकाइन का, और वो तीसरी सेल पर जाकर एक्ट करे और उससे इंडक्शन कराए दूसरे साइटोकाइंस का। अब ये डायग्राम में देखिए एग्जांपल, ये एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है, ये बना रही है इंटरफेरॉन गामा जो एक्ट कर रहा है मैक्रोफेज पे, और मैक्रोफेज से स्टिमुलेट करा रहा है प्रोडक्शन इंटरल्यूकिन 12 का, और इंटरल्यूकिन 12 जो है एक्ट कर रहा है एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल पे, और यहाँ से प्रोडक्शन करा रहा है आपके साइटोकाइन का इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 2 और दूसरे साइटोकाइंस का। अब देखते हैं साइटोकाइंस क्या क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। तो एक तो ये सेलुलर और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का डेवलपमेंट कराते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंड्यूस कराते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं जो आपका इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कराते हैं, हीमेटोपोइसिस को रेगुलेट करते हैं। हीमेटोपोइसिस क्या है? वो प्रोसेस है जिससे आपकी सारी ब्लड सेल्स बनती हैं स्टेम सेल से, तो उस प्रोसेस को भी रेगुलेट कराते हैं। सेलुलर प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन यानी कि सेल डिवीज़न कंट्रोल करते हैं, और सेलुलर डिफ्रेंशिएशन जैसे कि एक टी हेल्पर सेल है और उससे टी हेल्पर 1 बनेगा या टी हेल्पर 2 बनेगा, उसे भी ये रेगुलेट करते हैं। और जो सेल के अंदर इंजरी हुई है उस इंजरी की हीलिंग में भी रोल प्ले करते हैं, चाहे वो इंजरी आपकी वायरल इन्फेक्शन से है या आपकी इंजरी बैक्टीरियल अटैक से है या आपका कोई वुंड है। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आर साइटोकाइंस एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। थैंक यू।